हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी की जो बुक है उसका वीडियो सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं और इसमें हमने ऑलरेडी कई सारी चीज़ों को आप लोगों तक पहुँचाया है, तो उम्मीद है कि वो सारी चीज़ें आप लोगों तक पहुंच पाई होंगी और समझ में आई होंगी। अगर बाय द वे चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो आप हमें बताइए कमेंट करके कि क्या चीज़ें जो हैं समझ में नहीं आई हैं, ठीक है। तो हम उनको और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो क्लास 10th में जो भी स्टूडेंट आए हैं उनको भी बोलिए कि बहुत बेहतरीन तरीके से बायलैंग्वेज चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही चीज़ें चल रही हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आप इन सारी चीज़ों से सहमत होंगे। अगर नहीं है तो हमें बताइए कमेंट करके कि जी यहाँ से चीज़ें हैं जो कि समझ में नहीं आई है। हम और बेहतर अपने आप में प्रयास करेंगे अच्छा करने का। और हमने कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए हमने केवल एक ही क्वेश्चन अपलोड कर पाए थे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे और हमने उससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 तक सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कराया है। हम आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत गहराई से पढ़ेंगे। इससे पहले कई सारे टॉपिक को हमने क्लियर किया है, तो चीज़ों को ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। देखिए, ठीक है, ये कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब कि भूमि के एक बिंदु से क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top and the bottom and the top of transmission tower fixed at the top of 20 मीटर बिल्डिंग। मतलब क्या है इसका कि एक बिंदु है, एक पॉइंट है जो कि मैंने ले लिया यहाँ पर एक पॉइंट। चलो इसको मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा। मैंने एक पॉइंट ले लिया मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला, और इस बिंदु से कुछ दूरी पर है कोई भी बिल्डिंग खड़ी हुई है। क्या खड़ी हुई है मेरे प्यारे बच्चों? बिल्डिंग खड़ी हुई है। और बिल्डिंग खड़ी हुई है और उसके ऊपर एक क्या है, ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग, जो कि 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है, मतलब फिक्स रखा हुआ है। तो फिर कैसे है, पहले तो इस बिल्डिंग की हाइट में यहां से यहां तक बता देता हूं आपको, 20 मीटर है। बोलो हाँ या ना, क्लियर मेरी बात? और मैं इसको दूसरे कलर से इस चीज को क्लियर करने का प्रयास करता हूं मैं आपसे, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके जस्ट ऊपर जो टावर लगाया हुआ है वो कुछ इस तरीके से है। बात समझ में? ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। तो ध्यान से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से टावर लगाया हुआ है, बात समझ में? क्लियर? बोलो हाँ या ना। अब क्या कह रहा है, उसके टॉप से, टॉप से किसके टॉप से? इसके टॉप से और इसके टॉप से, मतलब इसके बॉटम से। इसका टॉप और इसका बॉटम, मतलब कि टावर जो है लगाया हुआ है उसका टॉप कौन सा हो गया? आप बोलेंगे जी ऊपर हो गया टॉप। इसके टॉप से और इसी के बॉटम से जो एंगल बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसके टॉप से एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? आप बोलेंगे जी टॉप से जो बन रहा है एंगल वो 60 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है? आप बोलेंगे जी 60 डिग्री का बन रहा है। यहां पर कितने डिग्री का है? बहुत ध्यान से, 60 डिग्री। और इसके बॉटम से क्या बोल रहा है? बॉटम एंड टॉप से जो ट्रांसमिशन जो टावर है वो 20 मीटर लंबी बिल्डिंग पर खड़ा हुआ है, उसके टॉप से और बॉटम से जो एंगल बन रहे हैं वो 60 डिग्री और 45 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। बोलो बात समझ में आई हो तो हाँ या ना। यहां तक चीजें क्लियर है? ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बट आज इसको एडजस्ट करेंगे, आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे इस तरीके से। बात क्लियर है? और यहां एंगल कितने डिग्री का बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों? आप बोलेंगे जी यहां पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री का। बोलो बात क्लियर है? एक मिनट में वीडियो देख लेता हूं, वीडियो सही चल रहा है या नहीं, एक मिनट। ठीक है, एकदम ओके है चीजें, तो ध्यान से समझेंगे इस चीज को। तो यहां हमने कर दिया। अब ये कितने मीटर की बिल्डिंग है? आप बोलेंगे जी 20 मीटर की बिल्डिंग है। कितने मीटर की है मेरे प्यारे बच्चों? आप बोलेंगे जी 20 मीटर लंबी है। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ टावर। हमें बताना है कि यहां से यहां तक की लंबाई क्या होगी। मैं यहां से यहां तक की लंबाई को मान लेता हूं h। क्या मान लेता हूं? h। ठीक है, अब इनके पॉइंट नेमिंग कर देता हूं ट्रायंगल में, ए बी
सी और डी। बात क्लियर है। अब मैं मान लेता हूं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट फ्रॉम द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट फ्रॉम द बिल्डिंग, वो मैं मान लेता हूं x मीटर। बात क्लियर है, बोलो हाँ या ना। बात क्लियर हो गई मेरी बात, हाँ या ना। अब देखेंगे ध्यान से, मैं इसको साइड में कर देता हूं और इस फिगर को भी थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देख रहे हैं। देखो भैया, सॉल्यूशन क्या कहता है इसका, बहुत ध्यान से। ये कह रहा है, मैं मान लेता हूं लेट द हाइट ऑफ टावर मान लीजिए h मीटर है, बोलो हाँ या ना। एंड डिस्टेंस बिटवीन D टू C एंड डिस्टेंस बिटवीन D टू C मान लीजिए x मीटर। D टू C क्या है, ये पॉइंट है और ये यहां पर बिल्डिंग है। बात क्लियर है, ठीक है। अब करेंगे भैया, अब मेरे को पहले इस ट्रायंगल में काम करना है, फिर पूरे वाले ट्रायंगल में काम करना है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है और ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस किस में होते हैं, आप बोलेंगे जी tan में होते हैं, ठीक है। तो मैं कर रहा हूं जी tan इन ट्रायंगल ए सी डी कर दे दो पहले, ए डी सी। बात के लिए इन ट्रायंगल ए डी सी में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, tan कितना है डी सी, डी एंगल कितना बन रहा है ए और सी के लिए, आप बोलेंगे 60 डिग्री का बन रहा है। बात क्लियर है मेरी, बोलो हाँ है ना। अच्छा, और जब ये परपेंडिकुलर कितना होगा, आप बोलेंगे जी 20 प्लस का h अपॉन बेस कितना होगा, आप बोलेंगे जी x। बात क्लियर हो गई, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब होता है √3 और इसका आप देख पा रहे होंगे x बराबर मैंने निकाल दिया मेरे प्यारे बच्चों 20 प्लस h बटे √3। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 1। बात क्लियर है। अब मैं दूसरा ट्रायंगल में काम कर रहा हूं, ध्यान से समझ लेंगे इस बात को। दूसरे वाले ट्रायंगल में काम कर रहा हूं, कौन से में, इन ट्रायंगल बी डी सी में, बी डी सी में। तो सी में एंगल कितने डिग्री का बन, डी के लिए बी सी में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, आप बोलेंगे 45। तो ये भी tan लगेगा, tan 45 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर कितना है, आप बोलेंगे जी 20, बेस कितना है x, ये 1 हो गया, ये 20 बटे x, तो x बराबर कितना आ गया, आप बोलेंगे जी 20 मीटर। अगर ये पूछता कि डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बिल्डिंग से उसकी दूरी कितनी है पॉइंट की, तो आप बोलते जी 20 मीटर है। अब मैं पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैंने यहां x की वैल्यू लिख देता हूं मैं, तो क्या देखेंगे आप, x मतलब कि 20, इसमें ही आप क्या कर देंगे, √3 का गुणा कर देंगे, बराबर में है 20 प्लस h। यहां से मैं 20 को इधर लेके जाऊंगा तो आप क्या बोलेंगे, माइनस का हो जाएगा, और यही क्या है h। यहां से मैंने अगर 20 कॉमन ले लिया, जो कि आ रहा है कॉमन, तो आप क्या देख पा रहे होंगे कि 20 √3 माइनस 1 हाइट ऑफ टावर निकल के आ जाती है आपके सामने। बोलो बात क्लियर हो पाई या नहीं। मुझे उम्मीद है बहुत बेहतर तरीके से आप इस चीज को समझ पाए होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, जिसको हम अगले पेज पर करेंगे। ये रहे छुटकू महाराज।
ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगले पेज पर ही है, ध्यान से, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ए स्टैच्यू 1.6 मीटर टैल, एक जो स्टैच्यू है वो 1.6 मीटर लंबा है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल, और जो कि खड़ा हुआ है पेडिस्टल पर, किस पर खड़ा हुआ है, पेडिस्टल पर, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक बिंदु से, मतलब जमीन के एक बिंदु से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैच्यू, जो स्टैच्यू के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है, एंड फ्रॉम द सम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल, और पेडिस्टल के टॉप से कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, आप बोलेंगे 45 डिग्री। फिगर सेम बनना है, फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल हमें बतानी है। बहुत ध्यान से इसको समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से। सेम फिगर बनेगा, सेम। पहले हमने ये ले लिया पेडिस्टल, और इसके ऊपर खड़ा हुआ है मेरा स्टैच्यू। क्या खड़ा हुआ मेरे प्यारे बच्चों, स्टैच्यू। बात क्लियर है। अब क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि इसके टॉप से, अरे इसके टॉप से जो एंगल बन रहा है भूमि के एक बिंदु पर, वो बन रहा है 60 डिग्री। कितना बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 60 डिग्री। और पेडिस्टल के टॉप से, पेडिस्टल के टॉप से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री। कितना बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 45 डिग्री। यहां जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री। बोलो बात समझे, फिगर सेम है। अब यहां क्या दे रखा है, पहले क्या निकालना था, यहां दे रखा है इसकी हाइट स्टैचू की। अब हमें ये निकालना हाइट ऑफ पेडिस्टल। मैं इसको मान लेता हूं h। क्या मान लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों, h। बोलो बात क्लियर है, ठीक है। अब यहां पे नेमिंग कर देते A, B, C और D। अब मैं बोलूंगा हाइट ऑफ पेडिस्टल टू BC इज इक्वल टू h मीटर, ठीक है। बहुत ध्यान से, सेम कंडीशन, सेम प्रोसेस है, कुछ भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। यहां भी परपेंडिकुलर और बेस पे ही काम होगा। तो ट्रायंगल, जब रेशियो जो हम लेंगे ट्रायंगल के लिए वो लेंगे 10 वाला, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, सॉल्यूशन कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। सॉल्यूशन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से, लेट द हाइट ऑफ पेडिस्टल मान लीजिए h मीटर, ठीक है, एंड डिस्टेंस D2C इज इक्वल टू, मान लीजिए आप x मीटर। बात क्लियर है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। कर दो भैया सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल ADC सेम कर दो, ADC, तो कौन सा भैया 10, 60 डिग्री बराबर क्या होगा 1.6 प्लस का h अपॉन x। इसका मान कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलेंगे जी 1.6 प्लस h अपॉन में x। इसको आप क्या लिखेंगे, x अंडर रूट बराबर 1.6 प्लस h। हमें यहां भी h की ही वैल्यू निकालनी है। इसको आप नाम दे दें एक इक्वेशन। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इन ट्रायंगल
BDC तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा h अपॉन x। इसका मान होता है कितना, आप बोलेंगे जी 1 या h अपॉन x। तो h बराबर क्या आ गया मेरे पास, x आ गया। बात क्लियर है। तो मैं यहां अगर h की वैल्यू लिख देता हूं तो क्या होगा, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन पहला। बात क्लियर है। अगर मैं यहां h बराबर x लिख देता हूं या x बराबर h लिख देता हूं तो फिर क्या होगा, यहां पे h √3 बराबर में 1.6 प्लस h को मैं इधर लाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो आप क्या देखेंगे, h यहां से कॉमन भी आ रहा है तो आप देखेंगे √3 माइनस 1 बराबर 1.6। बात क्लियर है। इसको मैं यहां डिवाइड करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं इसको ताकि चीजें आपको डाइजेस्ट हो पाए। ठीक है, अगर मैं यहां इसको डिवाइड कर देता हूं मेरे प्यारे बच्चों 1.6 अपॉन का √3 माइनस 1, इसका रेशनलाइजेशन करता हूं तो 1 √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो आप क्या देखेंगे, √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1 मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 3 में से एक गया तो बचेगा 2। तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूं इस बात को भी। तो 1.6 इंटू अपॉन में 2, इसने इसको काटा होगा 0.8 टाइम्स। यही हाइट ऑफ द पेडेस्टल है। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। बात क्लियर हो गई, हाँ या ना? तो आप इसको समझ पाए, अगर समझ पाए हो तो आप इसको आगे बढ़ाएं, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, चीजों को ध्यान से समझने का प्रयास करें ताकि चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए। बात क्लियर हो गई, हाँ या ना? तो चीजें हमें उम्मीद है कि समझ में आ रही होंगी, और आ रही हैं तो आगे चीजों को बढ़ाने का प्रयास करें। बात क्लियर है, मुझे उम्मीद है कि यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट मैं सवाल की तरफ अगर बढ़ता हूं तो क्या होगा, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आगे सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। मैं एक बार वीडियो देख लेता हूं थोड़ा सा। सॉरी यार, अकेले आदमी का काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं। अगर बाई द वे कोई भी बिलर आ गया या कुछ भी हो गया तो फिर आप भी बोलेंगे कि भाई क्या पढ़ा रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। मतलब क्या है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एक बिल्डिंग है, पहले तो ये समझिए आप, एक बिल्डिंग है कुछ इस तरीके से, एक बिल्डिंग हो गई कुछ ऐसे, ठीक है, और एक टावर हो गया कुछ ऐसे, एक टावर हो गया कुछ ऐसे, ठीक है, और इसको हमने करना है ज्वाइन, क्योंकि तभी तो एंगल बन पाएगा जब दो लाइंस मिलेंगी। बात क्लियर है? अच्छा, अब पढ़ेंगे सवाल को। ये कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग, टॉप से बिल्डिंग के टॉप से टावर के पाद पर, टावर के फुट पर एंगल कितने डिग्री का बनाया जाता है? आप बोलेंगे जी 30 डिग्री का बनाया जाता है। बोलो बात समझ में आ गई हो तो हाँ या ना? यहां जो एंगल बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों वो 30 डिग्री का बन रहा है। बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ेंगे। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप से फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, और बिल्डिंग के पाद पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों? आप बोलेंगे जी 60 डिग्री का एंगल बन रहा है मास्टर। अगर मेरी बात या आप को हजम हो पाई हो तो मेरे प्यारे राजा मुन्ना गुड्डा इस बात को आगे पहुंचा देना। बात क्लियर है? बोलो हाँ है ना? ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहा है, ठीक है, इफ द टावर 50 मीटर हाइट, इस टावर की हाइट कितनी मेरे प्यारे बच्चों, मेरे राजा मुन्ना गुड्डा?
आप बोलेंगे जी 50 मीटर का टावर है। टावर हमेशा भवन से ऊंचा होता है। तो फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हमें बिल्डिंग की हाइट बतानी है। लेट ऑफ द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज x, और उत्तर आपका आपकी आंखों के सामने, बहुत ध्यान से। इसकी नेमिंग कर देते, तब इसको एडजस्ट करेंगे। ये A, B, C और D, बात क्लियर है। मेरे को ये निकालना है, क्या निकालना है ये। अब देखेंगे ध्यान से, पहले हमें ये दे रखा है परपेंडिकुलर, और हमें बेस यहां से निकाल देंगे। मैं बेस मान लेता हूं x, ठीक है। जब हम बेस निकाल देंगे तो फिर यहां चलो, इसको x मान लिया, ठीक है, तो इसको आप बाई मान लेते हैं। इसको क्या मान लेंगे, बाई, ठीक है। जब हमने ये निकाल दिया होगा तो फिर हम इस ट्रायंगल में काम करेंगे। समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट क्या है, तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो मैं क्या कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे राजा मुन्ना गुड्डा बाबू, ठीक है। लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज x, यहां सॉल्यूशन है मेरा। सॉल्यूशन क्या कहता है, लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग height of building क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों। मान लेता हूं, स्पेलिंग आगे पीछे हो सकती है, ध्यान रखेंगे। मैंने क्या मान लिया, x। तो डिस्टेंस फ्रॉम बिल्डिंग एंड टावर, डिस्टेंस यहां क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, वो मान लिया मैंने बाई। बात क्लियर, बोलो हाँ है ना। डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, उनके बीच का डिस्टेंस कितना माना है, आप बोलेंगे जी बाई मान लिया, ठीक है। अब मैं कर रहा हूं जी इन ट्रायंगल, पहले उसी में कर देते हैं, डी बी सी में कर देता हूं, डी बी सी में काम कर रहा हूं, तो 10 ही होगा। एंगल कितने डिग्री का दे रखा है, 60 डिग्री का। बराबर में परपेंडिकुलर कितना है, डीसी, अपॉन बेस है बाई, इसको आप करेंगे 50/22, इसका मान होता है √3, और ये 50/22, और बाई का मान यहां से कितना निकल के आया, 50/√3। बोलो बात समझ में आई हो तो, बात क्लियर है। आप इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1। अब मैं दूसरे में बात कर रहा हूं, ध्यान से समझ लें इस चीज को मेरे प्यारे बच्चों, मेरे राजा मुन्ना गुड्डा बाबू, ठीक है। ये कह रहा है इन ट्रायंगल, कौन सा, ए बी सी, तो क्या होगा भैया, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो क्या होता है इन ट्रायंगल, ये हो गया 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, x, और बेस कितना है हमारे पास, चलो बाई लिख देते हैं, अब कोई बात नहीं, बाई लिख देंगे तो आगे भी निकल के आ जाएगा। इसका मान कितना होता है, 1/√3, बराबर x अपॉन इसका मान कितना निकाला है मेरे प्यारे बच्चों, 50/√3। बोलो बात समझ में आई हो तो, ठीक है। अच्छा, अब हमें x का मान याद करना है, जब ये यहाँ डिवाइड कर रहा है तो यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, सीधी सी बात है। तो मैं क्या कर देता हूं, ध्यान से समझ लें इस चीज को, या फिर आप इसको ऐसे समझ लें, इसके नीचे ये है तो इसके नीचे 1 मानेंगे तो ये ऊपर पहुंचेगा, इसका ये मल्टीप्लाई करेगा, फिर भी वही बात पड़ेगी, इसको आप यहीं पहुंचा दीजिए। तो 50/√3 गुणा में 1/√3 बराबर x। √3 गुणा √3 कितना हो गया, आप बोलेंगे जी 3,
बराबर x। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। चेक और आंसर मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर मेरी बात, बोलो हाँ या ना। इसको आप लिख सकते हैं 16 सही 2/3 मीटर इज इक्वल टू x, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएंगे, बोलो हाँ या ना। ठीक है, आगे सवाल क्या कहता है, मैं बहुत सरल लैंग्वेज में, सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे। ठीक है भैया, अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है टू पोल ऑफ इक्वल हाइट, जो दो खंबे हैं वो बराबर लंबाई के हैं, बराबर हाइट के हैं, स्टैंड अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड, मतलब कि एक रोड के आजू बाजू में खड़े हुए, मतलब अपोजिट साइड में खड़े हुए हैं। अच्छा, जो कि चौड़ा है, विच इज 80 मीटर ब्राइड, जो कि कितने मीटर का चौड़ा है, 80 मीटर चौड़ा है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन इज टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली, और दोनों खम्भों से 30 डिग्री के और 60 डिग्री के एंगल बनते हैं कहीं भी रोड के किसी भी बिंदु पर। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और हमें बताना है कि पॉइंट जो हमें जहां एंगल बनाए हैं हमने, उस पॉइंट से उन खंभों के बीच की दूरी कितनी है और उन खंभों की ऊंचाई या फिर हाइट कितनी है। बात समझ में आई नहीं आई तो देखेंगे। ये एक रोड है, ठीक है, इधर दो खंभे लगे हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिनकी जो हाइट है वो बराबर है। हमने दो बराबर हाइट के खंभे ले लिए हैं, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है मेरे प्यारे बच्चों वो है 80 मीटर का, क्योंकि रोड की चौड़ाई 80 मीटर है, बोलो हाँ या ना। अब ये किसी बिंदु पर एक तो एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, और एक एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, बोलो हाँ या ना। बात क्लियर है, तो मैं यहां कर देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, इसने एंगल बनाया मान लो 60 डिग्री, और यहां इसने एंगल बनाया मान लो 30 डिग्री। बात क्लियर है, बोलो हाँ या ना। बात क्लियर, अच्छा। अब जब यहां से यहां तक की लंबाई, मैं जब ये बराबर हाइट के हैं तो यहां मैं h मान लेता हूं, तो ये भी h होगा, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो टोटल 80 है। अगर मैंने इसके हिस्से में x दे दिया होगा तो ये कितना बचा होगा, आप बोलेंगे भाई 80 माइनस x। बात के लिए इसको मैं एक दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं आपको, कि जैसे आपके पास 80 रुपए हैं, आपने अपने छोटे भाई को 20 रुपए दे दिए, तो आप बड़े भाई को कितने देंगे, आप बोलेंगे जी 60 रुपए। कैसे पता चल रहा है कि आपने टोटल हिस्से में से जो छोटे भाई का हिस्सा था वो घटा दिया और बड़े भाई का हिस्सा निकल के आ गया। इसका मतलब है इसकी जो जितनी वैल्यू थी वो टोटल में से घटा दूंगा तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा, नहीं आएगा। ये एक बहुत जीता जागता बहुत अच्छा एग्जांपल है, मुझे उम्मीद है कि ये बात आपके बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो पाई होगी। ठीक है, अब मैं इनकी ए बी सी डी और ई मैं नेमिंग कर देता हूं। अब इसको एक साइड में कर देते हैं जिसकी अभी जरूरत पड़ेगी हमें धीरे धीरे। ठीक है, देखते हैं ध्यान से। लेट द हाइट ऑफ पोल इज h मीटर, यहां से सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, सॉल्यूशन लेट द हाइट ऑफ टू पोल्स इज h मीटर, बोलो हाँ या ना। डिस्टेंस बिटवीन
यहां क्या कह रहा है, इसको देखिए थोड़ा सा, इसको पढ़िए आप। ये कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम द ऑन द रोड। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, मतलब कि रोड के किसी बिंदु पर, रोड के किसी बिंदु पर तो जो एंगल बनाए जा रहे हैं वो कितने डिग्री के बनाए जा रहे हैं, आप बोलेंगे जी 60, और ये हमने दे ही रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट एंड टू बिल्डिंग, टू पोल्स, ठीक है। तो क्या है, x एंड 80 माइनस एक्स। बात क्लियर होगी नहीं, बस इतना करना है। देखिए प्रोनाउंसिएशन हो सकता है आगे पीछे, बट लैंग्वेज में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट कोशिश की है कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों तो बिल्कुल एकदम जनरल लैंग्वेज में इसको आप समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है भाई। अब देखिए मैं इस वाले ट्रायंगल में काम करूंगा पहले, फिर इस वाले ट्रायंगल में काम करूंगा, और चीजें बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएंगी। तो मैं काम कर रहा हूं इन ट्रायंगल ए बी सी या ए सी बी कर लीजिए, क्योंकि एंगल सी पे बन रहा है तो ज्यादा बेहतर होगा। ए सी बी तो 10, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस उसमें ही होते हैं, 10 60 बराबर परपेंडिकुलर मतलब h अपॉन x, इसका मतलब √3 h अपॉन x, और यहां पे आप इसको अभी होल्ड कर दीजिए 1 पे ही, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल कौन सा है, ई सी डी, तो ये भी 10 30 डिग्री, परपेंडिकुलर h है, हाइट हम बेस हमारे पास है 80 माइनस एक्स, इसका जो मान होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन √3, ये हमारे पास h अपॉन 80 माइनस एक्स। इसको मैं अगर इधर ले जाता हूं, ध्यान से समझेंगे, अगर मैं 80 माइनस एक्स अपॉन √3 करता हूं बराबर h करता हूं, और यहां पर भी √3 x √3 बराबर h करता हूं, इसको आप समीकरण 1 नाम दे दो। अब सही है चीजें, ताकि अब क्लियर हो जाएंगे ध्यान से। इसको मैंने 1 नाम 2 नाम दे दिया, इसको मैंने 1 नाम दे दिया, तो अब मैं यहां भी h के बराबर है ये, और इधर भी ये h के बराबर है, तो मैं कंपेयर करूंगा, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। बोलो बात क्लियर है। तो इसको क्या बोलेंगे भाई, 80 माइनस एक्स बटे √3 बराबर में है x √3, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो आप क्या बोलेंगे भाई, √3 का गुणा √3 से तो 3 हो जाएगा, तो 80 माइनस एक्स बराबर 3x, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 80 बराबर 4x, और x बराबर आ गया यहां से 40। तो यहां से यहां तक कितना आया है, 40। फिर चलो यहां से यहां तक कितना आया है, 40, ये तो ज्यादा ही दिख रहा है, और यहां से यहां तक कितना आ गया है फिर ये 40 में 20 चौके 80 होते हैं ना, सॉरी गड़बड़ हो गया, 20 चौके 80 होते हैं, 40 क्यों होगा, 20 चौके 80, मतलब x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, तभी तो कंफ्यूज हो गया, तो छोटा है वो बड़ा है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 20 आ गई, तो ये किसकी वैल्यू आई है, B2C की वैल्यू आई है, ठीक है। और B2C ये आया है, तो D2
DC कितना हो जाएगा 80 माइनस 20 बराबर 60। बात समझ में आई नहीं आई? तो ये तो रोड के बीच में जहां पर ये पॉइंट है उनके बीच का डिस्टेंस आ गया है। अब हमें हाइट ऑफ पोल्स निकालना है। हाइट ऑफ पोल निकालना है तो कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों? हाइट ऑफ पोल कैसे निकालेंगे? मैं पुट कर देता हूं इसकी वैल्यू x की। x की वैल्यू अगर मैंने कहीं भी पुट कर दो जहां तुम्हारी इच्छा हो। x की वैल्यू अगर मैंने यहां पुट कर दी, यहां पर अगर पुट कर दी बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 1 पुटिंग x इज इक्वल टू, सॉरी h इज इक्वल टू, नहीं हाँ सही है, x इज इक्वल टू 20। बात क्लियर है? x इज इक्वल टू क्या 20। तो अगर मैंने यहां 20 कर दिया तो आप क्या बोलेंगे 20 अंडर रूट 3 किसकी हाइट आ जाती है मेरे पास? 2 पोल्स की हाइट आ जाती है। मुझे उम्मीद है कि ये बात भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। बात क्लियर हाँ या ना? तो आपके एग्जिट आंसर ये मैच कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको समझ पाए होंगे। मैं 1 मिनट का समय लूंगा, देख लेते हैं वीडियो में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। सब कुछ ठीक चल रहा है, एकदम ओके है। कंटिन्यू बने रहें, सारे लोग हमारे साथ में जुड़े रहें। और अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्या कह रहे हैं अगला सवाल? देखेंगे भाई। अगला सवाल है 11वां। ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक, मतलब एक जो टावर है वो बैंक पर वर्टिकली खड़ा हुआ है, ऑफ अ कैनल, कैनल के ऑफ अ कैनल का, बैंक कैनल का, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, the angle of elevation of the top of the tower 60 degree, ठीक है, from another point 20 meter away from the point on the line joining this the point of foot of the tower, the angle of elevation of top of the tower 30 degree, find the height of tower and the breadth of the canal। मतलब क्या है कि हमें कैनल की चौड़ाई फाइंड करनी है और टावर की ऊंचाई फाइंड करनी है। ये जो फिगर हमें दे रखा है 9.12 से, ये फिगर जब दे रखा है तो बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से हमें क्या करना है, हमें यहाँ x मान लेता हूं मैं जिसकी हमें पता करना है, और यहाँ मैं h मान लेता हूं इसका हमें पता करना है। बात क्लियर है? तो मैं इस फिगर से ही क्लियर कर देता हूं, इस सवाल को बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें फिगर दे रखा है। तो बाय फिगर आप लिख सकते हैं इसको। बाय फिगर कैसे करेंगे? बाय फिगर मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से समझने का प्रयास करें मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से। बाय फिगर या सॉल्यूशन लिख देंगे, बाय फिगर height of the canal is height of canal is x मीटर, ठीक है, और लेट इसको क्या कह रहा है ये हाइट ऑफ कैनल एंड द ब्रेथ ऑफ कैनल, क्या बोल रहा है कैनल की ब्रेथ भी ज्ञात करनी है, एंड ब्रेथ ऑफ कैनल एंड ब्रेथ ऑफ कैनल, मान लीजिए आप x मीटर। बोलो बात समझ में आई हो तो बस हो गया सवाल, बहुत आसान है। ध्यान से, ये हमारे पास परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हमारे पास परपेंडिकुलर और ये पूरा बेस। तो फिर क्या करेंगे, मैं पहले इन ट्रायंगल ए सी बी में काम कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझ लेंगे इस चीज को थोड़ा सा। इन ट्रायंगल ए सी बी तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर और बेस 10 में होते हैं, 10 60 बराबर होगा h
अपॉन एक्स, इसका मान √3 बराबर h अपॉन एक्स, इसको आप एक नाम दे दीजिए। ठीक है, चाहे तो आप इसको अभी एक नाम ना देके इसको अभी पूरा कर दीजिए, इसको कर दीजिए आप h बराबर x √3, फिर भी बाद में दिक्कत करेगा क्योंकि फिर भी बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब अगला काम क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको इन ट्राइंगल ए डी बी में काम करना है। इन ट्राइंगल ए डी बी में काम करना है, ए डी बी में काम करना है। तो फिर क्या होगा, टेन कितना है 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन 20 प्लस एक्स। इसका मान क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1/√3 बराबर h। सेम चीजें बनती जा रही हैं, ध्यान है आपको। अभी हमने 20 प्लस एक्स अपॉन √3 बराबर h, इसको आपने 2 नाम देना। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को, अब क्या करना है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे आप पहले तो। अब हमें इक्वेशन 1 और 2 की क्या करनी है, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। बात क्लियर है? तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलेंगे जी देखो 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स बटे √3 बराबर में है x √3। इसका मल्टीप्लाई अगर इधर करूंगा तो x √3 मतलब 3 ही हो जाएगा। तो 20 प्लस एक्स बराबर 3 √x, मतलब x इधर जाएगा तो ये आप बचेंगे 2x बचा। और इसने इसको कितने बार काट दिया जी, 10 बार काट दिया। कितने बार काट दिया जी, तो x बराबर तो आ गया 10। x बराबर 10 क्या आया है हमारे पास, ब्रेथ ऑफ द कैनल क्या आ गया, ब्रेथ ऑफ द कैनल क्या आ गया, 10 मीटर आ गया। ठीक है, तो 10 मीटर आ गया। तो आगे क्या पूछा, हाइट पूछा है, तो अब कहीं भी लिख दो, यहां लिख दो यहां, तो फिर हाइट क्या हो जाएगी, h बराबर 10 √3। बात समझ में आई नहीं आई, तो बाय इक्वेशन यहां लिख दो, बाय इक्वेशन 1। बात क्लियर है, मुझे उम्मीद है यहां तक चीजें समझ में आई या नहीं आई, बताओ मेरे प्यारे बच्चों। यहां पे आ गया 10 √3 और ये आ गया 10, बिल्कुल एकदम सही आंसर है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत बखूबी अच्छे से तरीके से समझ पाएंगे। मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ जाता हूं, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग है, मतलब कि एक पॉइंट से 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है ना टॉप से, केबल टावर के टॉप से बिल्डिंग पर, तो वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, मतलब उसके पाद बिंदु पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है, अवनमन कोण जो बन रहा है, वो 45 डिग्री का बन रहा है। और डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, हमें किसकी हाइट डिटरमाइन करनी है, आप बोलेंगे जी टावर की हाइट डिटरमाइन करनी है। बहुत तगड़ा सवाल नहीं कहेंगे, बहुत प्यारा सवाल कह सकते हैं इसको। मैं क्या कर देता हूं, 7 मीटर ऊंचा एक भवन ले लेता हूं और इसकी ही बगल में एक बिल्डिंग बना देते हैं जिसकी हाइट हमें पता नहीं बतानी है, पता नहीं है बतानी है, मतलब कहीं ये समझ में आ जाए कि पता नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से है। और इसके टॉप पे जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितने डिग्री का है, आप बोलेंगे जी 60 डिग्री का है। एक बार देख लेते हैं, ठीक है 60 डिग्री का है। तो यहां पे एंगल हमें पूरी लाइन करनी पड़ेगी तभी एंगल बन पाएगा, बोलो हाँ या ना। तो मैंने इस तरीके से इस पर लाइन कर दी है। तो टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वो 60 डिग्री का बन रहा है। अब देखेंगे ध्यान से, और एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसके जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों, मतलब अवनमन कोण जो बन रहा है इसके पाथ से,
तो वो कितने डिग्री का बन रहा है? आप बोलेंगे जी 45 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों? मतलब कि यहां जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है मेरे बाबू? आप बोलेंगे जी 45 डिग्री। जब यहां 45 है तो यहां जेड बन रहा है अल्टरनेट एंगल, मतलब कि ये भी 45 डिग्री का होगा। बोलो हाँ या ना? हो गया सवाल का उत्तर। अब देखेंगे ध्यान से। मैं क्या कर देता हूं, यहां से यहां तक की लंबाई तो हमें दे रखी है 7 मीटर। जब यहां से यहां तक 7 है तो मैंने इसको एक रेक्टेंगल शेप में बनाया, इसका मतलब ये भी 7 होगा। इसका मैंने 7 निकाल दिया, इसको मैं h मान लेता हूं यहां से यहां तक की। लेट द हाइट ऑफ टावर इज h प्लस 7, ये हो जाएगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द टावर एंड बिल्डिंग इज, मान लीजिए आप x मीटर, a b x है यहां से ए बी, चलो सी और डी और ई, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत ध्यान से। जब मैं इसमें काम करूंगा तो इन ट्राइंगल डी ई सी में काम करूंगा। जब मैं इसमें काम करूंगा, हाँ, जब मैं इसमें काम करूंगा, यहां से देख लीजिए ध्यान से, तो ये आ जाएगा मेरे पास निकल के। बात क्लियर है? बोलो हाँ या ना? तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत 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 बढ़िया। ये यहां से यहां तक x है तो यहां से यहां तक भी क्या रहा होगा? x में। तभी तो कह रहे थे कि ऐसे कैसे हो जाएगा, मैं कंफ्यूज हो गया था, तभी मेरी आवाज में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया था। बट अब समझ में आ गई चीजें क्या हुआ था हमारे साथ। तो ध्यान से समझेंगे। अकॉर्डिंग टू फिगर, मैं क्या बोल रहा हूं? अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर लेट, या सॉल्यूशन कर दीजिए, आप लिख दीजिए। पेपर में भी बिल्कुल एकदम ऐसे ही लिखना है और बताना है कि हम यूनिक एकेडमी से पढ़ के आए। अकॉर्डिंग टू फिगर लेट हाइट ऑफ द टावर क्या होगा? h प्लस 7 मीटर। बोलो हाँ या ना? ठीक है। एंड डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, क्या बोला मैंने? बिल्डिंग एंड टावर टावर x मीटर। उनके बीच का डिस्टेंस कितना है बिल्डिंग और टावर के का? x मीटर। कितना है मेरे प्यारे बच्चों? x। हो गया सवाल। ध्यान से समझेंगे इस चीज को। अब मैं कौन से में काम करूंगा? इन ट्राइंगल डी ई सी में काम कर रहा हूं। सॉल्यूशन तो हमने लिख दिया है। इन ट्राइंगल डी ई सी है तो परपेंडिकुलर और बेस, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 10 60 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन एक्स। इसका मान भी, ये तो बिल्कुल सेम चीजें चलती आ रही हैं। तो x बराबर आ गया, h बराबर आ गया x अंडर रूट 3। इसका नाम दे दिया मैंने 1। ठीक है। दूसरा क्या करना है मेरे को मेरे प्यारे बच्चों? इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा? ई बी ए, ई बी ए, बेस और परपेंडिकुलर। ठीक है। तो बेस क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 45 डिग्री बराबर का परपेंडिकुलर कितना है? 7 और बेस है x। इसका मान है, तो x बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 7। बाय इक्वेशन अगर मैं 1 कर देता हूं
बाय इक्वेशन, क्या लिख रहा है मास्टर, बाय इक्वेशन 1, तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, h बराबर निकल के आया मेरे पास 7√3। क्या ये हाइट ऑफ टावर है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि h की वैल्यू अभी हमें यहाँ 7, h हाइट ऑफ टावर क्या है, h+7, तो मैं क्या करूंगा, h+7 अगर मैंने किया है तो यहां भी मेरे को h+7 मास्टर +7, अगर मैंने यहां से 7 कॉमन ले लिया होगा तो √3+1, यही इस सवाल का सही उत्तर है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कर रहे होंगे। बात क्लियर हो पाई या नहीं, हाँ या ना? तो ये चीजें हैं बहुत आसान तरीके से, मैंने बिल्कुल बहुत शॉर्ट लैंग्वेज में बोल ज्यादा रहा हूं लेकिन लिख बहुत कम रहा हूं, ठीक है। इसका रीजन है कि आप इसको ज्यादा अच्छे से समझ पाए। बात क्लियर मेरी, बोलो हाँ या ना? तो इसी तरीके से अगर चीजों को पढ़ेंगे तो बहुत आसान तरीके से आप इन चीजों को समझ पाएंगे। बोलो बात बनी या नहीं बनी, ठीक है। अगर ये सारी चीजें आपके अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं तो आपको क्या करना है हमारे साथ में कि वीडियो को थोड़ा सा शेयर वेयर कर दें ताकि आपका सपोर्ट गुरु दक्षिणा के रूप में हमें मिल जाए, ठीक है। फैला दो आंधी तूफान की तरह। देखो ध्यान से, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाइट lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 डिग्री और 45 डिग्री। मतलब क्या हुआ इसका कि मैं बोलता जा रहा हूं और मैं एक बार फोन देख लेते हैं। इसका मतलब ये हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों कि एक 75 मीटर हाइट से लाइट हाउस से समुद्र के मतलब समुद्र में 2 जहाज देखे गए। कितने देखे गए? 2 जहाज देखे गए, 2 शिप देखे गए। यहां पे लिख रहा है 2 शिप्स आर, ठीक है। और उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है अवनमन कोण, वो 30 डिग्री और 45 डिग्री बन रहा है। अच्छा, इफ वन शिप इज एक्सटर्नली बिहाइंड द अनदर on other on the same side on the लाइट हाउस, मतलब क्या है कि एक शिप दूसरे शिप के जस्ट पीछे है और वो लाइट हाउस की तरफ जा रहे हैं। बात समझ में आएगी नहीं आएगी, बोलो हाँ या ना, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, और हमें बताना है कि उन दोनों शिप के बीच में डिस्टेंस कितना है। कह दो कर दो मास्टर, कर देंगे बिल्कुल भैया। चीजों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। हमने इसका खाल में से बाल निकालने का प्रयास करेंगे, और कैसे करेंगे मेरे राजा मुन्ना गुड्डा। यह है एक लाइट हाउस और यहां पर कोई बंदा है। अब ऐसा तो नहीं लाइट हाउस है तो यहां से दिखेगा, वो वहां से ही देखेगा। और एंगल ऑफ डिप्रेशन जब बन रहा है आंखों की तरफ, मतलब ऊपर जब एंगल ऑफ बनता है, मैंने बताया था नीचे से ऊपर देखने पर बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब यहां से जब वहां देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन। बात क्लियर है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब 2 जहाज हैं जो कि इस तरीके से बिल्डिंग की तरफ आ रहे हैं, मतलब लाइट हाउस की तरफ आ रहे हैं। एक जहाज है इस जगह पर, क्या है रे, एक जहाज है मेरे प्यारे बच्चों इस जगह पर, और दूसरा जहाज है मेरे प्यारे बच्चों इस जगह पर। बात क्लियर है, ठीक है। अब मेरे राजा मुन्ना गुड्डा, जब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है वो मैं बताने का प्रयास आपको करता हूं, ध्यान से। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो कुछ ऐसे बनेगा, यहां से। बात क्लियर है? तो आप बोलेंगे जी पहले एंगल कितना बन रहा है, आप बोलेंगे जी 30 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का? मतलब कि यहां पर जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। बात क्लियर हो पाई? और दूसरा जो एंगल बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों वो बन रहा है 45 डिग्री का। मुझे उम्मीद है कि आप समझ में। जब यहां एक जेड दिखाई दे रहा है तो अल्टरनेट एंगल, इसका मतलब है कि यहां भी एंगल कितने डिग्री का बनेगा चाचा? आप बोलेंगे जी 30 डिग्री का ही बनेगा मास्टर।
जब ये यहां पर ऐसे जेड दिखाई दे रहा है तो आप क्या बोलेंगे जी, यहां पर एंगल कितने डिग्री का बनेगा? आप बोलेंगे जी 45 डिग्री का ही बनेगा मास्टर। बस हो गया सवाल। इसकी हाइट कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? आप बोलेंगे जी 75 मीटर का है, 75 मीटर का है। बात समझ में आई या नहीं है? ठीक है। अब यहां से इसकी हाइट है ए तो मैंने ले लिया है, खैर चलो कोई नहीं, ए बी सी, इसकी हाइट है डी और सी। अब हमें यहां से यहां तक का डिस्टेंस बताना है, जिसको मैं नाम दे देता हूं एक्स, और मैं इसको नाम दे दे रहा हूं वाई। हमें बतानी है एक्स की वैल्यू, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप इज एक्स मीटर। बात समझ में आई? और ये हो गया हमारा बेवफाई। ओहो, धन्यवाद। क्या है रे बच्चुआ? ठीक है भैया, सॉल्यूशन क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? सॉल्यूशन है सॉल्यूशन क्या है? हाइट ऑफ लाइट हाउस क्या है मेरे भाई? 75 एंड डिस्टेंस बिटवीन टू शिप मान लीजिए एक्स मीटर। हो गया खेला? ठीक है। अब करेंगे जी, अब कौन सा पहले? इन ट्राइंगल ए डी बी ई, क्या कर रहा हूं मैं? कोई भी ले लू इन ट्राइंगल, चलो पहले यही ले लेते हैं, डी ए सी ले लेते हैं, डी ए सी। तो 10, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, 10 क्या हो गया? परपेंडिकुलर ऊपर ये है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है? 75, बेस हमारे पास कितना है? एक्स प्लस वाई। इसका मान कितना होता है? अंडर रूट 1/√3, 75 बटे एक्स प्लस वाई। इसको आप यहीं रोक दीजिए, आप ये भी, चाहे आप इसको अभी मत रोको, इसको आप थोड़ा सा और कर दीजिए, एक्स प्लस वाई बराबर और कर दीजिए 75√3 और कर दीजिए। अब इसको होल्ड कर दो, यहीं बात क्लियर हो गई। आगे क्या कह रहा है? आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, मुन्ना राजा गुड्डा? इन ट्राइंगल कौन सा? DBC, तो फिर क्या होगा? 10 कितना है भाई? 45 डिग्री बराबर में 75 अपॉन बाई, ये 1 हो गया अपॉन बाई, और बाई बराबर हो गया 75, और इसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन 2। बोलो बात क्लियर है? अगर आपने बाई का मान यहां लिख दिया तो एक्स का मान आ जाएगा ऑटोमेटिकली। बोलो बात तो ठीक है मास्टर? पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या होगा? x प्लस 75 इज इक्वल टू 75√3। इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो आप क्या देख पा रहे होंगे? आप देख पा रहे होंगे x इज इक्वल टू ये होगा 75, अरे यार, √3 माइनस का 75, अगर 75 यहां से कॉमन आ जाएगा 75, तो √3 माइनस 1 अंदर बचेगा, और यही है दोनों जहाजों के बीच की दूरी। मुझे उम्मीद है
कि आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कर रहे होंगे और किया होगा। बात क्लियर हो पाई या नहीं, हाँ या ना? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहें हमारे साथ ऐसे ही, बहुत अच्छी अच्छी चीजों के साथ में हम आपको क्लियर कराने का प्रयास करेंगे। आगे सवाल क्या कह रहा है? हार गया क्या भाई? ठीक है, ये कौन सा किया था आपने? अभी 13 कर लिया ना? 13 कर लिया हमने। 13 का आंसर आपको एकदम एग्जैक्टली मिल रहा है। हमें करना है 14 और इसमें 2 सवाल रह गए, उसके बाद में ये चैप्टर भी हो जाएगा आपका कंप्लीट। मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। देखो, एक लड़की है जिसकी लंबाई है 1.2 मीटर और एक बैलून मूविंग विद द बाइंड इन द हॉरिजॉन्टली लाइन एट द हाइट ऑफ 82.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, और जो कि एक बैलून को जो वो देखती है जो कि 88.2 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है भूमि से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ गर्ल्स एट एनी इंस्टेंट is 60 degree. After some time the angle of elevation reduced to 30 degree, और कुछ समय बाद उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है, जैसा कि फिगर में आप देख पा रहे हैं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवलिंग बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, और उसने कितना ट्रेवल किया बैलून ने, ये हमें बताना है। बहुत ध्यान से, मैं इस फिगर में क्लियर कर देता हूं, आप चाहें तो कर दूंगा मैं। पहले वो यहां था, लड़की तो जहां थी वो वही है, यहां लड़की है। पहले बैलून उसने यहां देखा था, मतलब यहां इस जगह पर देखा था, तब उसका एंगल जो बन रहा था वो 60 डिग्री का बन रहा था। अब जब कुछ समय बाद क्या होता है कि बैलून यहां से अब वो यहां पहुंच गया, मतलब इस ऊंचाई तो जितनी है उतनी रहेगी, लेकिन यहां से यहां पहुंच गया और एंगल कितना उसने रिड्यूस कर दिया, 30 डिग्री रिड्यूस करके 30 डिग्री का उसमें एंगल रह जाता है। बहुत ध्यान से इस चीज को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखो पहले बैलून यहां था, ठीक है, तब जो एंगल बन रहा था उसकी आंखों के साथ वो कितने डिग्री का बन रहा था? आप बोलेंगे जी 30 डिग्री का बन रहा था। सॉरी 60 डिग्री का बन रहा था, ठीक है। यहां पर अब ध्यान देंगे, ये जो लड़की खड़ी हुई है वो ये खड़ी हुई है, ऐसे समझ लीजिए इसकी, ये यहां लड़की खड़ी हुई है जिसकी हाइट कितनी है? 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर है, ठीक है। अब जो गुब्बारा है वो जो उड़ रहा है वो भूमि से उड़ रहा है, ध्यान रखेंगे। यहां पर यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था? 88.2 मीटर। बात क्लियर है? अब वो गुब्बारा जब यहां था तो एंगल था 60 डिग्री, और गुब्बारा पहुंच जाता है यहां। गुब्बारा कहां पहुंच जाता है? यहां पहुंच जाता है, तो घटकर एंगल कितने डिग्री का हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों? यहां पर जो एंगल रह रहा है वो आप बोलेंगे जी 30 डिग्री का, लेकिन हाइट में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। जब हाइट में परिवर्तन नहीं हुआ है तो फिर इसका मतलब है कि हाइट सेम है। ये फिगर वही बन गई जो आपको उसमें ऊपर दिखाई दे रहा है। यहां भी 88.2 रही होगी, यहां से यहां तक भी 2 है और यहां से यहां तक भी 2 है। इसका मतलब है जो यूज हमें करनी है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो यूज करनी है केवल 88.2 माइनस 1.2 का मतलब हो गया 87 मीटर यूज करनी है। जिसका मैं यूज करना है वो केवल 87
87 मीटर का यूज करना है, क्योंकि वही उसी चीज उसी लेंथ का यूज होता है जहां पर एंगल बनना शुरू होता है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, बहुत ध्यान से। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां पर ए नेमिंग तो दे ही नहीं रखी है, तो बी अपने हिसाब से कर रहे हैं, सी डी और ई। हमें क्या बताना है कि उसने यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर किया, ये बताना है बस हमें। तो मैं मान लेता हूं यहां से यहां तक डिस्टेंस x है और यहां से यहां तक मैं मान लेता हूं y। हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, बस सीधी सी बात ये है, इतना इसका मतलब है ये। बात क्लियर हो पाई या नहीं हो पाई? ठीक है, देखेंगे। अब देखेंगे ध्यान से, अकॉर्डिंग टू फिगर क्या कह रहा है, सॉल्यूशन करेंगे पहले तो हम। अकॉर्डिंग टू फिगर अकॉर्डिंग टू फिगर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, लेट द डिस्टेंस बिटवीन आफ्टर एंड नाउ, बिफोर एंड नाउ कर दीजिए, पहले और बाद, ठीक है, पहले और बाद का जो डिस्टेंस है उसने कितना कवर किया, यही तो बताना है हमें। तो लेट द डिस्टेंस बिटवीन बिफोर एंड नाउ, ठीक है, वो मैंने क्या मान लिया है, बाई मान लिया यहां से यहां तक का, जिसका हमें फाइंड करना है। बात क्लियर है, बहुत अच्छे से। अब देखेंगे, जब मैं पहले इसका यूज करूंगा इन ट्रायंगल ए डी बी का यूज करूंगा, तो कितने डिग्री का एंगल था पहले, यहां पर एक कितने डिग्री का एंगल, ये तो बनाया नहीं, कोई बात नहीं, यहां पर एंगल रह गया 30 डिग्री का। बात क्लियर है। और जब मैं ई डी सी में काम करूंगा तो फिर हमें कितने डिग्री का एंगल लेना पड़ेगा, 60 डिग्री का। तो मैं काम कर रहा हूं पहले इन ट्रायंगल ई डी सी में काम कर रहा हूं, ई डी सी, तो tan ही लगेगा हमेशा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस इसी में है। तो ये क्या होगा, ध्यान रखेंगे। और हाइट ऑफ बैलून क्या बोलेंगे, अब हाइट ऑफ बैलून तो ऑलरेडी ग्राउंड से दे रखी है, हमें कितनी दे रखी है, 88.2 दे रखी है। लेकिन अब एक्चुअल हाइट ऑफ बैलून क्या होगी, एक्चुअल हाइट ऑफ बैलून क्या होगी, वास्तविक हाइट क्या होगी इसकी, ये होगी, चलो लिख देते हैं इसको, 60 डिग्री बराबर एक्चुअल हाइट, आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। यहां पे ई सी बराबर आप लिख दीजिए यहां पे, और इधर बराबर भी लिख दीजिए ए और बी। बात क्लियर है भैया, ठीक है। अब सही है, क्यों हो रहा है वो भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो जरूरत नहीं ज्यादा। तो अपॉन में क्या है, एक्स, इसका मान होता है √3, और ये हो गया, तो x बराबर हमारे पास आ गया 87/√3, और ये होता है 29×87, क्या होता है भाई, 29×87/√3, 3 ने इसको √3 बार काट दिया, तो ये हो गया 29/√3, समीकरण 1। ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। और अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं बात करता हूं इन ट्रायंगल ए डी बी की, तो tan कितना, 30 डिग्री, हाइट कितनी है 87, और ये है x + y, क्योंकि यहां से यहां तक पूरा, ठीक है। इसका मान होता है 1/√3, ये है 87/x + y, इसको मैं x + y बराबर क्या होगा, 87/√3, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, हालांकि हमने ऐसे गलत कर दिया, वो उसको आप ऐसे यहां से ही करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने वो ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो x की वैल्यू अगर मैं यहां लिख देता हूं तो ये माइनस का हो जाएगा, तो फिर क्या देखेंगे आप,
y बराबर, ये इधर जाएगा तो माइनस का होगा 87, √3 माइनस का 87 बटे √3। बात क्लियर है? तो √3 का √3 से होगा तो कितना होगा? 87, मतलब √3 ही होगा। तो 3 गुणा 87 माइनस का 1 गुणा 87, मतलब 2 गुणा 87 बच्चा बोलो हाँ है ना? आप बोलेंगे जी 2 गुणा 87 को मैं लिख सकता हूं 29 गुणा 3 बटे √3, इसको काट दीजिए। अब 29 दूनी 58, तो ये आ गया 58 √3 मीटर। बोलो बात समझ में आई हो तो हाँ है ना? तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? आप बोलेंगे जी 58 √3 किया है, और मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कर रहे होंगे। बोलो बात क्लियर हो पाई या नहीं? हाँ है ना? तो मैं एक बार देख लेते हैं क्या चीजें सही चल रही हैं, एकदम फिट चल रही हैं, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, बट चीजें करनी पड़ेंगी हमने, क्योंकि काफी समय से हमने वीडियो अपलोड नहीं किया है, तो जरूरी है। और उम्मीद है कि ये सारी चीजें भी बहुत अच्छे से क्लियर हो पा रही होंगी। बात क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन इसका बचा हुआ है, तो लास्ट क्वेश्चन को भी हम छोड़ेंगे नहीं अब कैसे भी। बहुत अच्छे लेवल का सवाल है लास्ट वाला, तो अच्छा ही बोलेंगे उसको। तो पहले मैं पेज चेंज कर देता हूँ, एक नए पेज पे ही करेंगे नई शुरुआत। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि जब चैप्टर खत्म हो गया तो तुम्हारा, क्योंकि काफी समय से बच्चों के डिमांड आ रहे थे कि सर अपलोड नहीं हुई, वीडियो अपलोड नहीं हुई। ओहो, इसकी तो जरूरत नहीं थी अभी। देखो ये करा है, ए स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। मतलब ये है कि जो स्टेट हाईवे एक सीधा राजमार्ग है जो कि बिल्डिंग के टावर के पाद बिंदु तक जाता है। फुट ऑफ टावर बिल्डिंग के कहां तक जाता है? पाद बिंदु तक जाता है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, और एक आदमी है जो कि टॉप ऑफ टावर पर खड़ा हुआ है। ऑब्जर्व ए कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, और उसको एंगल ऑफ अवनमन कोण पर देखता है 30 डिग्री पर, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड। और जो कि कार उस टावर की तरफ जा रही है किसी नियत चाल से। बात समझ में आई? 6 सेकेंड लेटर, और 6 सेकेंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। मतलब क्या है कि 6 सेकेंड बाद और वो जो एंगल है वो कितने डिग्री का हो जाता है? 60 डिग्री का हो जाता है। फाइंड द टेक अ टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। और उस पॉइंट से टावर के फुट तक पहुंचने में कितना समय लेगी, ये हमें बताना है मेरे प्यारे बच्चों राजा मुन्ना गुड्डा। और इस सवाल को कर देते हैं विदा, और इस चैप्टर को भी कर देते हैं विदा। ठीक है, बहुत ध्यान से। यहां कोई कार है और ये सीधा राजमार्ग है, और ये सीधा राजमार्ग है, और यहां एक टावर है जो कि खड़ा हुआ है, और एक महान भाव इस टावर के टॉप पर खड़े हुए हैं, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों वो बन रहा है, आप देखेंगे कि जी 30 डिग्री। कितना बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 30 डिग्री का एंगल ऑफ अवनमन, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो बन रहा है 30। जब यहां 30 है तो यहां भी 30 होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। अब 6 सेकंड के बाद जो कार है, 6 सेकंड के बाद जो कार है वो यहां पहुंच जाती है। 6 सेकंड के बाद, आफ्टर 6 सेकंड। बात क्लियर हो गई? अब जब यहां कार पहुंच जाती है मेरे प्यारे मुन्ना राजा गुड्डा, तो फिर क्या हो जाता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो कितने डिग्री का हो जाता है मेरे चाचा? आप बोलेंगे जी 60 डिग्री का हो जाता है मास्टर। जब यहां 60 तो अल्टरनेट यहां भी 60।
मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं। वो ये कहना चाह रहा है मुन्ना राजा हुड्डा कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना समय लगेगा और कितना समय लगेगा, ये बात आपको बतानी। ठीक है, ए बी, अभी तक समय का सवाल तो आया नहीं है, बड़ी मुश्किल बात है, बहुत अच्छे लेवल का सवाल है। कई विद्वानों ने इसको बहुत गंदा पढ़ाया है, लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको क्लियर कराने का प्रयास करूंगा मेरे राजा मुन्ना हुड्डा। ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं बहुत ध्यान से समझेंगे, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं आप सवाल का। अच्छा ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब हमें समय से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि हमें एंगल दे रखा है, डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस में समय का तो मतलब ही नहीं बनता है। इसका मतलब क्या है कि लेट द यूनिफॉर्म स्पीड इज एक्स मीटर प्रति, या फिर एक्स मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, लेट द स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड लिख दो आप इसको, यूनिफॉर्म स्पीड एक्स मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, एंड टेक अ टाइम, एंड टेक अ टाइम reach to the building, to the tower, building नहीं tower, to the tower, मैं मान लेता हूं t सेकंड। बात समझ में आ गई, बस हो गया सवाल, बस। अब मैंने फिगर बना दिया, यहां कार चल रही थी, यहां तक पहुंच गई कार 6 सेकंड में, तो 6 सेकंड में t समय x की स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर कर दिया। आप बोलेंगे जी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बात क्लियर हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्या कर देता हूं, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, अब अकॉर्डिंग टू फिगर चल रहे हैं हम, ज्यादा लिखना जरूरी नहीं है, बहुत लंबा सवाल हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू फिगर, ठीक है, तो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन डी टू सी, डिस्टेंस बिटवीन डी सी इज इक्वल टू कितना होगा, x इंटू 6 बराबर 6x मीटर। बोलो हाँ है ना, ठीक है। और हाइट ऑफ टावर मैं मान लेता हूं h, यहां पर एंड कर देंगे, लेट हाइट ऑफ टावर मान लीजिए h मीटर। बात क्लियर है, बोलो हाँ, ठीक है। h मीटर हाइट ऑफ टावर है मेरे प्यारे बच्चों, तो डिस्टेंस बिटवीन डी टू सी कितना होगा, x मीटर प्रति सेकंड समय है, और पहुंचने में कितना समय ले रहा है, t सेकंड ले रहा है, इसका मतलब हो गया t डिस्टेंस। ये चीजें थोड़ा सा जरूरी बन जाती हैं, बाकी सवाल में इतना समय नहीं लगता है। डिस्टेंस बिटवीन सी बी कितना होगा, टी एक्स, बस हो गया सवाल। अब इन ट्रायंगल ए डी बी और ए सी बी और खेल हो जाता है खत्म। देखेंगे इन ट्रायंगल, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा सा ताकि आप ज्यादा अच्छे से समझ पाए। इन ट्रायंगल मैं कर रहा हूं ए डी सी में, अब देखो इसका डिस्टेंस कितना हो गया यहां से यहां तक का, आप बोलेंगे जी 6x, और यहां से यहां तक कितना हो गया, आप बोलेंगे जी tx।
अब टोटल कितना हो गया फिर 6x प्लस टी एक्स, बोलो हाँ या ना, बस ठीक है। इन ट्रायंगल एडी बी में काम कर रहा हूं मैं, तो इन ट्रायंगल परपेंडिकुलर और बेस किसमें होता है, टेन में, टेन 30 डिग्री बराबर h अपॉन का राजा 6x प्लस का tx, इसका जो मान होता है मेरे प्यारे बच्चों अंडर रूट 1/2 अंडर रूट 3 होता है। क्या होगा भैया, h बराबर होगा 6x प्लस टी एक्स अपॉन में अंडर रूट 3, इसको नाम दूंगा मैं 1, ठीक है, बहुत ध्यान से। अब मैं काम कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों राजा मुन्ना गुड्डा, इन ट्रायंगल कौन सा है, ए सी बी में, ए सी बी में, तो यहां भी 10 ही लेना पड़ेगा मेरे को, 10 60 बराबर h अपॉन का टी एक्स, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब इसका जो मान होता है मेरे राजा अंडर रूट 3 बराबर h अपॉन टी एक्स होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं इसको h की वैल्यू फाइंड करता हूं यहां से, तो आप क्या बोलेंगे, टी एक्स अंडर रूट 3, इसको नाम दे रहा हूं मैं इक्वेशन 2। अब देखना यहां भी h के बराबर है ये वाला मान, और यहां भी h के बराबर है ये वाला मान, इसका मतलब कंपेयर कर सकता हूं मैं, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, बोलो बात तो ठीक है मास्टर, ठीक है। अगर ऐसा हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर केस क्या दिखेगा आपको, 6x प्लस टी एक्स अपॉन अंडर रूट का 3 बराबर में टी एक्स अंडर रूट 3। बात मेरी समझ में आई होगी या नहीं, बोलो हाँ या ना, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा छोटा कर देते, थोड़ा सा, बस हो गया, यहां तक चीजें क्लियर होगी। अब देखेंगे यहाँ x और यहाँ x, पहले तो इसको आप सेटिस्फाइड कर लो, इधर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, 3 अंडर रूट का है गुणा अंडर रूट 3 है तो 3 हो जाएगा, तो ये क्या होगा। अब यहां से मैं एक x कॉमन और ले लेता हूं, तो x कॉमन ले लिया तो 6 प्लस का t, या t x और 3 गुणा में है, इस x ने इस x को काट दिया, अब ये 3t हो गया, और ये t और इधर जाएगा तो माइनस का t होगा, और 3t में से 1t गया तो 2t बचता है, और 6 ने इसको कितने बार काट दिया, 2 ने इसको कितने बार काट दिया, 3 बार, तो कितने सेकंड का समय आ गया चाचा, आप बोलेंगे जी मास्टर 3 सेकंड का समय आ जाता है। तो t इज इक्वल टू 3 सेकंड इज आंसर और चैप्टर इज क्लोज्ड। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। मैंने सवाल को बस यहां से शुरू किया है, और इतना अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है, और कई लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे तरीकों से किया है, बट मुझे ये अच्छा लगता है तरीका, तो मुझे उम्मीद है। थैंक यू मेरे प्यारे मित्रों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अच्छे, अगर गलत है तो गलत कमेंट करें, बताएं हमें कि कहाँ चीज़ें हमें कमी हो रही है। आपसे ही हमारा वजूद है, आपसे ही हमारी चर्चाएं हैं, आपसे ही हमारा सब कुछ है, तो बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।